बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी ज़बरदस्त शरबत की रेसिपी जिसको आप पिएंगे तो आपका तमाम खाया पिया फ़ौरन से हज़म हो जाएगा। जो बदहज़मी वगैरह की जो शिकायत होती है वो भी इससे दूर हो जाएगी। ये ऐसा जादुई शरबत है कि इसको पीने से चंद ही मिनटों में तमाम तजाबियत वगैरह ख़त्म हो जाएगी और हमारा खाया पिया जो है वो तमाम हज़म हो जाएगा। आजकल खैर से रमज़ान है तो रमज़ान में आपको पता है आजकल पकोड़े व समोसे और ऐसी तली हुई चीज़ें हम खाते हैं जिससे हमें अक्सर तजाबियत वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो ये शरबत आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये हर घर में ही होना चाहिए और बहुत आसानी से और बहुत कम चीज़ों में बन जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 लीटर पानी है मेरे पास और साथ में मेरे पास है पुदीने की पत्तियाँ। ये 2 गड्डी ली हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करना है और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 टेबलस्पून भर के सौंफ। अब इस पानी को हम अच्छे तरीके से पुदीने के साथ इसको उबाल लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी तमाम ग़ज़ाइयत है वो हमारे पानी में आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से पकते हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं जो है मज़ीद कुछ और चीज़ें डालूँगी जिससे हमारा शरबत और मज़ीद अच्छा और मज़ेदार बन जाएगा। ये ज़ीरा है, ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं ज़ीरे में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए हमें हज़म करना मुश्किल होती हैं। अगर हम ज़ीरा वगैरह इन चीज़ों में शामिल कर दें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे देती हैं। और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक का पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है, ये शामिल किया है इसके अंदर। और साथ में ये काली मिर्च का पाउडर है, ये ½ टीस्पून है, ये शामिल कर दिया है इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बन के तैयार होने वाला है। अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा ये शरबत बना लेंगे तो फिर बाज़ार से कभी भी ऐसा शरबत नहीं मंगाएंगे कि जिससे आपकी बदहज़मी वगैरह का आपको मामला और आपको बाज़ार से मंगाना पड़े। आप घर में ही ऐसा ज़बरदस्त शरबत तैयार कर सकती हैं। अब इसके अंदर मैंने काला नमक शामिल कर दिया है। काला नमक के साथ जैसा कि आप जानते हैं बहुत मज़ेदार इसमें टेस्ट आएगा शरबत में। तो ये इसको शामिल करने के बाद अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने यहाँ पे 1 छोटी प्याली ले ली है, वो इसके अंदर शामिल कर दी है। अगर आप ये शरबत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गड्डी पुदीने का यहाँ पे बना रही हूँ। और इसका जो है हमने चीनी डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी। और साथ ही इसके अंदर मैंने अब जो शामिल किया है ये फूड कलर है, ये ग्रीन कलर मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो कोई भी इसमें रेड या सब्ज़ा कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर वो भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी क्योंकि अब इसको यहाँ पे ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे चीनी मेरी घुल जाएगी तो मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे 1 या 2 तार वाला ये शरबत नहीं तैयार कर रहे हैं। बस ऐसे ही ये देखें आप, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये बिल्कुल पतला सा है। बस इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको बोतल में भर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें आप एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और शामिल कर लूँगी। ये है मेरे पास लेमन का जूस है, ये आधा कप है, ये शामिल कर दिया है यहाँ पे। ये उस वक्त मैंने शामिल किया है जब ये तमाम चीज़ें पक चुकी हैं। इसको शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे पकाएंगे। ये देखें इसका कलर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त आया है। इसको अब मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैं यहाँ पे इसको छान लूँगी और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही कम बजट में और बहुत ज़बरदस्त मेरा शरबत बन के तैयार हो चुका है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया जो बहुत कम बजट में हो। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको छानने के बाद इसको बोतल में भर रही हूँ। इंशाल्लाह आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये शरबत ज़रूर बना कर रखें। इस रमज़ान में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ये देखें मैंने छान लिया है और छानने के बाद ये बोतल भर के रख ली है। माशाल्लाह इतनी सी चीज़ों से ये मेरा 1.5 लीटर शरबत बन के तैयार हो चुका है और वो भी बिल्कुल खालिस। इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं है और आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाला है। और इस तरीके से आपने किसी भी छलनी से, बारीक छलनी से छान लेना है और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो तमाम निकाल लेनी है। आज ही इफ्तार में ये मज़ेदार सा शरबत बना के तैयार करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है
تو یہ بہت ہی مزیدار سا شربت بن کے تیار ہے۔ تو لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ شربت کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔